बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, जैसे सबकी जान उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बैंगन सुंदरी, तुम्हारा जन्म तो इंसान के पेट से नहीं हुआ है, तो तुम्हारी जान दिल में कैसे हो सकती है? बैंगन सुंदरी सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी उससे यह सवाल क्यों पूछ रही है। बैंगन सुंदरी ने बात को टाल दिया, पर बड़ी रानी पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो जब भी बैंगन सुंदरी के पास बैठती यही सवाल पूछती। एक दिन जब बैंगन सुंदरी बगीचे में बैठी हुई आनंद ले रही थी, तब बड़ी रानी उसके पास गई और बातों ही बातों में फिर से पूछने लगी, बताओ ना बैंगन सुंदरी, तुम्हारी जान किस में है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ी हूँ। शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो, पर हम राजघराने के बहुत से दुश्मन होते हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारी जान किस में है, तो कल को मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे बार बार ये सवाल पूछती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी रानी, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, तुम ये याद रखना, तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बैंगन सुंदरी ने कहा, हाँ बड़ी रानी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। बैंगन सुंदरी मन ही मन ये सोच रही थी कि बड़ी रानी उसकी जान के बारे में क्यों जानना चाह रही है। एक दिन बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। इतना सुनकर राजा ने बैंगन सुंदरी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बैंगन सुंदरी, यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो? बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है,